ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या भूत प्रेत चुड़ैल होते हैं? होते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि वे हमारे जैसी आत्माएं ही होती है। वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा। जिन आत्माओं को हमने जिस प्रकार का सुख व दुख किसी भी जन्म में दिया हुआ है, वो लेने के लिए हमारे संबंध संपर्क में आते। वो शरीर लेकर भी हमारे साथ अपना हिसाब किताब बराबर कर सकते हैं, और कुछ कारणों से वो शरीर नहीं ले सकते हैं, तो वे परकाया में प्रवेश करके अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करते। कोई भी आत्मा बिना कार्मिक अकाउंट बराबर किए घर नहीं जा सकती, घर नहीं जा सकती। भूत जो आत्मा किसी जन्म में हमारे साथ थी, कार्मिक अकाउंट बनाया, अब वो कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए यदि शरीर लेकर के आती है तो हम उसे पहचान नहीं सकेंगे। वो किसी भी संबंध में आकर अपना हिसाब किताब बराबर करेगी, और यदि उसके पास अपने शरीर लेकर के हिसाब किताब बराबर नहीं कर रही है, वे पर काया में प्रवेश कर रही है, दूसरे के शरीर का आधार लेकर अपना अकाउंट बराबर कर रही है, तो हिसाब तो बराबर करेगी। इसमें एक छोटी सी बात आती है, जब वे उसी के शरीर का आधार लेती है तो उसे दिखाई देती है, चाहे वो लड़की के रूप में आए, चाहे लड़के के रूप में आए। वो जिस रूप में थी, जिस समय उसका कार्मिक अकाउंट बना था, वो उस रूप में आएगी। जिस रूप में कार्मिक अकाउंट बना था, वो सेटल करने के लिए उस रूप में आएगी, चाहे अब ये वर्तमान में उस रूप को वो समझ सके या ना समझ सके। अब वो आत्मा जब कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए आई है, ये नहीं है कि उसके पास शरीर नहीं है, उसका अपना शरीर है, उसने जन्म ले रखा है। केवल वो अपने शरीर को सोया हुआ छोड़कर आती है, रेस्ट में छोड़कर आती है, और यहाँ 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा पाठ बजाया और फिर चली जाती।
ये भूत प्रेत चुड़ैल ये रात को ज्यादा आते हैं, क्योंकि रात को वहां वो शरीर को सुला देते हैं और यहाँ आके अपना पार्ट बराबर करते हैं। और दिन में आना है तो भी वे दिन में अपने शरीर को किसी भी कारण से किसी भी रूप से सुलाकर ही आते। और ये अपना हिसाब बराबर करने आते हैं, चाहे से आप भूत कहो, प्रेत कहो, चुड़ैल कहो, जिन कहो, अच्छी आत्मा कहो, देव आत्मा कहो, देवी कहो, कुछ भी कहो, वे आए हैं अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए, चाहे वो अच्छा है तो चाहे वो गलत है। और हिसाब किताब बराबर किए बिना वो कभी जाते नहीं। ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। चाहे वो किसी ओझा को पैसे दिलाने हो, किसी झाड़ फूक करने वाले को पैसे दिलाने हो, कहीं भटकाना हो, या कुछ शारीरिक नुकसान पहुंचा के डॉक्टरों का कर्जा बराबर कराना हो, जो भी हिसाब किताब, वो हिसाब किताब तो वो आके बराबर करेंगे ही करेंगे। और जब हिसाब बराबर हो गया तो वे छोड़कर चली जाएगी, उसके बाद नहीं आएगी। अब जैसे कोई पति है और वो शराब पीता है, पिटाई करता है, दुख देता है, जब तक हिसाब किताब बराबर नहीं होगा तब तक वो छोड़ेगा नहीं। जिस दिन हिसाब बराबर हो गया उस दिन वे शरीर छोड़ देगा या वो सुधर जाएगा। हिसाब बराबर हो गया। कोई भूत प्रेत चुड़ैल जिन कोई भी तभी छोड़ेगा, तभी जाएगा जब उसका हिसाब किताब बराबर होगा। या आप शरीर छोड़ देंगे, दोनों में से एक शरीर छोड़ेगा और हिसाब किताब बराबर हो जाएगा तो चले। किसी में कोई भी आत्मा आई हुई है, उसके लिए सहज पहचान है कि उसके शरीर के विशेषकर माथे का, हाथ पैर का टेम्परेचर एक समान होगा। उसे सिर घुमाना पड़ता है, मारना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, क्योंकि एक आत्मा पहले गाड़ी चला रही है, दूसरी आत्मा उस गाड़ी के साथ बैठना चाहती है, दो ड्राइवर एक गाड़ी को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसके कारण सिर हिलाना पड़ता है। परंतु जैसे ही वो आत्मा ओवरकम कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है, फिर सिर हिलाना बंद हो जाता है। इसी प्रकार यदि उसके शरीर का टेम्परेचर ठीक है, एक ही है, तो समझ लीजिए कि आत्मा का उसमें प्रवेश है। परंतु सिर गर्म हो और हाथ पैर ठंडे हो तो समझ लीजिए कि ये शारीरिक रूप से बीमार है। कोई आत्मा उसमें नहीं आई है, चाहे वो कितनी भयानक डरावनी
चीख पुकार शोर कुछ भी कर रही हो, समझ लो कि कोई आत्मा उसमें नहीं आई, केवल उसके माथे पे, उसके ब्रेन में बुखार का प्रभाव होने के कारण वे कुछ का कुछ बोल रही है। वो ऐसी भाषा का प्रयोग करेगी, इस जन्म में उसने कभी भी उस भाषा को बोला नहीं। समझ लो कोई आत्मा भूत प्रेत जिन चुड़ैल नहीं आए, वो केवल बुखार के कारण, सिर में टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण वो इस प्रकार की आवाजें, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का जो भी व्यवहार है वो कर रहा है। इसके लिए बहुत ही सिंपल होम्योपैथिक बुखार की गोली, मीठी मीठी छोटी छोटी गोलियां बेलाडोना की, बेलाडोना 30 की देकर उसके बुखार को उतार सकते हैं। 10-15 मिनट में वे पानी मांगेगा और उसका इस प्रकार का व्यवहार शांत हो जाएगा। बुखार की बहुत सारी गोलियां हैं, परंतु वो नहीं देनी है, केवल और केवल बेलाडोना ही देना है और वे तुरंत ठीक हो जाएगा। इसके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं जो इस प्रकार के प्रभाव से मुक्त होने की विधि बता सकते हैं। और यदि आत्मा आ रही है, कोई भी चुड़ैल भूत प्रेत आ रहा है, उसका माथा नॉर्मल है, तो आपके पास इनहेलर जुकाम होने पर जो होता है आप उसे प्रयोग कर सकते। इसके जगह पर गांव में पहले चमड़े का जूता सुंघाया जाता था। आजकल चमड़े के जूते नहीं है, परंतु वो काम इनहेलर कर देता है। स्ट्रॉन्ग या ताजा या नया इनहेलर लें और सुंघाएंगे तो वह आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाएगी, फिर आ जाएगी, फिर आ जाएगी। यदि बार बार वो आत्मा आ रही है तो आप उसे एक नींद की गोली दे दे और वो सो जाए। फिर आत्मा क्या करेगी? फिर आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। ये टेम्परेरी इलाज है जब आत्मा प्रवेश कर जाए, परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट तो आत्मा तभी छोड़ेगी जब कार्मिक अकाउंट बराबर हो जाएगा। और अब परम पिता परमात्मा ने आके समझाया कि जब तुम आत्माएं अपने आप को पावरफुल बना लेते हैं, शक्तिशाली बना लेते हैं, तो उन आत्माओं का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता। ये नहीं कि आत्मा छोड़ के चली जाएगी, आत्मा छोड़ के तो तभी जाएगी जब उसका हिसाब बराबर हो जाएगा, परंतु आप उसका सामना करने में सक्षम हो गए हैं, शक्तिशाली हो गए हैं, तो आप उसके प्रभाव से कभी भी दुखी नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रह्मा कुमारी
बेसिक कोर्स के 28 वीडियो दिए गए हैं राजयोग चित्र प्रदर्शनी के रूप में। आप उन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, आपके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। उनके उत्तर को जानने के लिए उसके नीचे 6 फोल्डर दिए हुए हैं। आप अपने हर प्रश्न का उत्तर वहां देख सकते। फिर भी कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका वहां आपको उत्तर ना मिले, तो आप 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करेंगे, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करेंगे, फोन नहीं। ओम शांति।